प्राचीन भारत में अवंती नामक एक समृद्ध और प्रसिद्ध राज्य था। यहाँ के राजा महेंद्रदेव न केवल वीर थे, बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी थे। राज्य की प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। महेंद्रदेव के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े और मंझले पुत्र को राजकाज और युद्ध कला में रुचि थी, लेकिन सबसे छोटा पुत्र विक्रम बचपन से ही कुछ अलग स्वभाव का था। वह महल की भव्यता और शक्ति की राजनीति से अधिक आम जनता की कठिनाइयों में रुचि रखता था। वह अक्सर दरबार से निकलकर साधारण लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनता और हल खोजने का प्रयास करता। समय बीतता गया और राजा महेंद्रदेव वृद्ध हो गए। जब उत्तराधिकारी चुनने का समय आया तो उन्होंने सबसे छोटे पुत्र विक्रम को ही सिंहासन सौंपने का निर्णय लिया। यह निर्णय सुनकर कई मंत्री और दरबारियों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि विक्रम अनुभव में छोटा था। लेकिन महेंद्रदेव ने स्पष्ट कहा, राज्य केवल तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि और करुणा से चलता है, और विक्रम में ये दोनों गुण हैं। राज्याभिषेक के अगले ही दिन विक्रम को अपनी पहली बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। राज्य के दक्षिणी हिस्से में भयंकर सूखा पड़ गया था। अनाज के भंडार खाली हो रहे थे। किसान भूख और गरीबी से तड़प रहे थे। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि राजकोष की स्थिति को देखते हुए कर वसूली जारी रखी जाए, अन्यथा खजाना खाली हो जाएगा। लेकिन विक्रम ने दृढ़ता से कहा, राजकोष प्रजा के लिए है, प्रजा राजकोष के लिए नहीं। उन्होंने तुरंत कर माफ कर दिए और राजभंडार से अनाज निकालकर मुफ्त में जरूरतमंदों तक पहुंचाने का आदेश दिया। ये कदम जनता के लिए जीवनदायी साबित हुआ और नए राजा के प्रति उनके मन में प्रेम और विश्वास जाग उठा। लेकिन हर किसी को यह लोकप्रियता रास नहीं आई। दरबार में कुछ मंत्री विक्रम से ईर्ष्या करने लगे। उनमें से प्रमुख मंत्री भविष्यनाथ था, जो महत्वाकांक्षी और चालाक व्यक्ति था। भविष्यनाथ के मन में खुद राजा बनने की लालसा थी। विक्रम की बढ़ती लोकप्रियता से वह चिढ़ता था। उसने धीरे धीरे अफवाहें फैलानी शुरू की कि राजा राजकोष लुटा रहे हैं, कि वे अनुभवहीन हैं और राज्य को कमजोर कर रहे हैं। धीरे धीरे यह षड्यंत्र मजबूत होता गया। विक्रम तक इन अफवाहों की खबर पहुंची, लेकिन उन्होंने बिना जल्दबाजी के सच जानने का निर्णय लिया। उन्होंने किसी को दंड देने के बजाय यह देखने का निश्चय किया कि प्रजा वास्तव में क्या सोचती है। एक रात विक्रम ने साधारण व्यापारी का भेष धारण किया और गुप्त रूप से राजधानी और आसपास के गांवों में घूमे। उन्होंने देखा कि अधिकांश लोग उनके न्यायप्रिय स्वभाव की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग भविष्यनाथ की बातों में आकर नाराजगी जता रहे थे। यह देखकर विक्रम को समझ आया कि राजा को केवल दरबार की सूचनाओं पर नहीं, बल्कि सीधे जनता के अनुभव पर भरोसा करना चाहिए। इसी दौरान एक किसान दरबार में न्याय की गुहार लेकर आया। उसने बताया कि एक अमीर व्यापारी ने उसकी जमीन धोखे से हथिया ली है। व्यापारी ने नकली कागज तैयार कर रखे थे और मंत्री भविष्यनाथ भी उसके पक्ष में खड़ा था। दरबार में मामला विक्रम के सामने आया। व्यापारी ने जब कागज दिखाए तो वे पूरी तरह वैध प्रतीत हो रहे थे, लेकिन विक्रम ने अपनी बुद्धि और अनुभव का प्रयोग किया। उन्होंने व्यापारी से जमीन के पुराने अभिलेख पेश करने को कहा और गुप्त रूप से गांव के बुजुर्गों को बुलवाया। उनकी गवाही और असली दस्तावेज सामने आने पर व्यापारी की चाल खुल गई। विक्रम ने व्यापारी को दंडित किया